हेलो दोस्तों। आज मैं बहुत भारी मन से एक दुखद घटना के बारे में बात करने आया हूं जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। कल ईरान के उत्तर पश्चिमी पहाड़ी इलाकों में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में कई प्रमुख हस्तियों की जान चली गई, जिनमें ईरानी प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी भी शामिल थे। वे सिर्फ 63 साल के थे। इस दुर्घटना में ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीर बदोल्लाहियन और अन्य अधिकारियों की भी जान चली गई जो उस हेलीकॉप्टर में सवार थे। यह खबर ऐसे समय आई है जब ईरान पहले से ही भारी आंतरिक और बाहरी दबावों से जूझ रहा है। देश की करेंसी के गिरने से लेकर आर्थिक संघर्षों तक और खासकर इजरायल के साथ बढ़ते क्षेत्रीय संघर्षों तक, यह त्रासदी पहले से ही अस्थिर स्थिति में एक और जटिलता की परत जोड़ती है। प्रेसिडेंट रईसी एक बेल 212 हेलीकॉप्टर में यात्रा कर रहे थे। यह एक ऐसा मॉडल है जिसे पहली बार 1960 के दशक के अंत में यूनाइटेड स्टेट्स में और बाद में कनाडा में बनाया गया था। इतने पुराने मॉडल के स्पेयर पार्ट्स प्राप्त करने में दिक्कतों ने इस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में एक भूमिका निभाई हो सकती है, जो ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय सैंक्शंस के व्यापक प्रभावों को उजागर करती है। इस आपदा के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खमेनी ने 5 दिनों के सार्वजनिक शोक की घोषणा की है। देश सदमे में है और कई लोग सिर्फ अपने प्रेसिडेंट का ही शोक नहीं मना रहे हैं, बल्कि आगे और अस्थिरता की संभावना का भी शोक मना रहे हैं। खमेनी ने एक अपेक्षाकृत अज्ञात वाइस प्रेसिडेंट को कार्यवाहक नियुक्त किया है, जनता को आश्वस्त किया है कि सरकार नियंत्रण में है। जैसे ही ईरान इस महत्वपूर्ण मोड़ का सामना कर रहा है, दुनिया करीब से देख रही है। प्रेसिडेंट रईसी के खोने से ईरान के राजनीतिक परिदृश्य के भीतर सत्ता की गतिशीलता में काफी बदलाव आ सकता है। उन्हें अयातुल्लाह खमेनी के संभावित उत्तराधिकारी के रूप में देखा जा रहा था, और उनकी अचानक हुई मौत ने ईरान की भविष्य की योजनाओं में एक बाधा डाल दी है। 50 दिनों के भीतर नए इलेक्शंस होने हैं और कार्यवाहक प्रेसिडेंट मोहम्मद मोकबर पदभार संभाल रहे हैं। ईरान का नेतृत्व और उसकी जनता एक चौराहे पर है, दुख से गुजरते हुए, साथ ही आगे की चुनौतियों के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं।